हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे एक ग्रीन कलर से क्वेश्चन विजिबल होगा, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो आपका डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 5 है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है ये, क्योंकि मैथ आप लोग को ना ये 3 पढ़ना होता है। एक आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, सेकेंड में, और ये थर्ड सेमेस्टर। तो ये थर्ड सेमेस्टर का मैथ है, इसके बाद तो खैर मैथ अब आएगा नहीं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, 2022 पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हैंडल होगा। इससे पहले और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स का जो 2022 में पूछा जा चुका है उसको हम एप्लीकेशन पे भी और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। एप्लीकेशन का नाम है इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू, है ना। और ये एप्लीकेशन पे जो है ना वो मेरा कोर्स यानी कि झारखंड बेस्ड रहता है, आपका झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पे पूरा बेस्ड होता है। 3rd से 6th सेमेस्टर तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए पूरा रन करता है। जो 3rd से स्टार्ट होता है आपका ऑल पेपर का 6 सेमेस्टर तक रन करता है। तो कोई यदि इंटरेस्टेड होंगे तो आप आराम से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है वो कवर अप किया हुआ रहता है, कोर्सेज में आपको सारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो खैर वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखिए लिखा हुआ एरिया ऑफ द रीजन, यानी ये जो क्वेश्चन है ना एरिया बाउंडेड कर्व का है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में एरिया बाउंडेड कर्व आप लोग पढ़े हैं। तो एरिया बाउंडेड कर्व का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। दो यहाँ पे पैराबोला दिया हुआ है, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और ये दोनों पैराबोला से जो एरिया बॉन्ड होता है, जो एरिया बनता है, जो एरिया बॉन्ड होता है, उस एरिया का हम लोग को वही एरिया का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ना जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे आप ग्राफ बनाए, है ना, यानी कि डायग्राम बनाए। डायग्राम पे प्लॉट करेगा आखिर वो कैसा दिखेगा। तो डायग्राम पे जब आप इसको प्लॉट करेंगे ना, एक्स और वाई एक्सिस मान लीजिए हम ड्रॉ किए, ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक ऑरिजिन हो गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का मतलब होता है कि ये जो है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल। और वो किस तरीके से दिखेगा तो देखिए कुछ ऐसा, मतलब रफली हम चीज़ों को बनाए हैं। और ये जो ग्राफ है ना ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसका है, 4ax का। एक और है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, रफली बनाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ है ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब यहाँ पे आप कहेंगे एरिया बॉन्डेड, तो कौन एरिया बॉन्ड हुआ है? तो जरा देखिए, सभी को क्लियरली दिख रहा होगा, जिसको अभी कलर किए रेड कलर से, तो एरिया दोनों कर्व से बॉन्ड हो रहा है। बाकी एरिया तो बॉन्ड नहीं हो रहा है ना, बाकी तो सब खुला है। तो यही वाला एरिया का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 0,0 होगा ओरिजिन के पास। अब ये कोऑर्डिनेट जानना पड़ेगा हम लोग को, है ना। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट जो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट जानना होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट सबसे पहले जानना होगा, तभी आप अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू पता कर पाएंगे और उसके बाद ही ये आगे का प्रोसेस हो पाएगा, है ना। आप ऑलरेडी मेरे से क्लास किए होंगे तो वहाँ पे चीज़ें हम बहुत बेहतर तरीके से सिखाएं, या फिर कहीं भी आप क्लास किए होंगे तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखे होंगे ऑलरेडी। तो चलिए अब देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपके पास है वाई स्क्वायर, तो आप लिखेंगे वी हैव क्या, तो वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये बताइए, आप कहीं से भी रख सकते हैं। यदि ये इक्वेशन से यहाँ से ही रखें x बराबर, तो x बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे वाई स्क्वायर बाई 4a होगा, ठीक है, इतना होगा ना। तो इसलिए
एक्स का वैल्यू को रख देंगे इस इक्वेशन में, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4a। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए प्रोसीजर करना होता है, ये सब आप बचपन से करते आए होंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे y टू दी पावर 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 16a स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 4ay। यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक y और y जो है यहाँ से कटेगा, ये y और यहाँ पावर 4 कटेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है ना, ये निकल करके क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे वाई क्यूब इज इक्वल टू जो आ रहा है वो आ रहा है 16 चौका 64, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 64 a क्यूब, 64 क्या a क्यूब ऐसा आ रहा है। अब इसको इधर सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप 4a का क्यूब। 4a का क्यूब मतलब क्या, 4 चौक 16, 16 चौका 64 लिख सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हैं कि y का वैल्यू जो होगा वो 4a के बराबर होगा। y का वैल्यू क्या होगा, 4a के बराबर होगा। जब y का वैल्यू आपको 4a के बराबर पता चल जा रहा है, y का वैल्यू जो है 4a के बराबर होगा, सो x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ से पुट किए, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो y के जगह पे पुट करिए, 4a का स्क्वायर हो जाएगा और y कितना होगा 4a। तो यहाँ से देखिए 4a इंटू 4a होगा डिवाइडेड बाई 4a, तो फिर से 4a कटेगा तो कितना होगा 4a होगा। यानी आपको पता चल गया कि x, y जो बराबर आएगा ना वो पता है कितना आएगा, तो 4a, 4a आएगा, 4a, 4a आएगा। ये बात पता चल गया है कि x, y का वैल्यू जो होगा वो 4a, 4a होगा, जैसे यहाँ पे x, y, ठीक है ना, 4a, 4a, 4a होगा। तो चलिए कोऑर्डिनेट तो पता चल गया आपको। अब कोऑर्डिनेट जब पता चल गया है तो क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पे आंसर आएगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो देखिए किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा समझने का कोशिश करें डियर, समझने का यदि कोशिश करें तो इसी को हम छोटा सा डायग्राम में यहीं पे बगल में बना देते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए कैसे क्या होगा। मान लीजिए दो हम ग्राफ यहाँ ड्रॉ करें, एक आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ इस तरीके से है और ये वाला किसका है, तो ये वाला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला, ठीक ना। तो ये है, तो मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे है, एक है 0 और ये है 4a पॉइंट। तो यहाँ पे एक हम स्ट्रिप ले लें, एक यहाँ पे स्ट्रिप ले लें, कौन से एक्सिस में, dx, यानी एक्स एक्सिस में एक स्ट्रिप ले लिए। तो एक एक्सिस में स्ट्रिप ले लिए, यहाँ से आप कहेंगे कि यदि इंटीग्रेट करेंगे y dx को, मान लीजिए हम यहाँ पे y1 मान लिए है ना, ये वाला को क्या मान लेंगे, एक को y1 मान लेंगे, तो यहाँ से जो y निकलेगा ना उसको y1 मान लेंगे। तो y1 dx यदि यहाँ से आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन y1 dx और 0 से कहाँ तक, तो 4a तक लिमिट जाएगा, तो किसका एरिया निकल जाएगा, तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक निकल जाएगा मालूम है, जहाँ से अभी ग्रीन रंगेंगे, देखिए ये पूरा का एरिया निकल जाएगा जहाँ तक ग्रीन से रंगे हैं अभी यहाँ से। अब सिमिलरली एक और हम बना करके यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपने कॉपी में थोड़ा ढंग से बना लेंगे, ये इस तरह रहेगा, एक ऐसा गया हुआ है, ये किसका ग्राफ है, तो आप कहेंगे ये है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का, और इसमें भी एक लिमिट आएगा जो कि इसमें भी क्या है 4a। तो देखिए यहाँ पे भी एक स्ट्रिप यदि ले लिया जाए, देखिए, और फिर से क्या dx ही लिए, तो एरिया जो पूरा है यहाँ पे, पूरा एरिया जिसको फिर से ग्रीन से कलर किए, ये पूरा एरिया कैसे निकलेगा, तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए आप कहेंगे कि यहाँ से सपोज कीजिए a1 बराबर ये निकला, a1 एरिया है ना। अब मान लीजिए यहाँ से a2 आप निकालेंगे तो a2 बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन और 0 से 4a ही होगा क्योंकि 0 से 4a चल रहा है। और अब हम इसको नाम देंगे y2, तो y2 क्या देंगे dx, y2 dx और एक क्या है, तो दोनों आप देख पा रहे, एक y1 dx है, एक y2 dx है। तो y2 किसका नाम दिए,
तो इसी का हम y2 नाम दे दिए, इसी कर्व का। जो यहाँ से जो आएगा ना वो y2 का वैल्यू आएगा। तो यदि a1 को a2 से घटा दिया जाए, सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि यदि a1 से a2 को घटा दिया जाए, बात को समझिए, ये जो अभी घेर रहे हैं ना इसको आप अलग से कॉपी में अच्छे से बनाएंगे। ये इतना बात, यदि a1 माइनस a2 कर दिया जाएगा तो ये एरिया निकल जाएगा कि नहीं, जिसको हम अभी मान के चलिए कैपिटल ए से लिख देते हैं, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे a1 माइनस a2, और यही निकालना है हम लोग को, एरिया बाउंडेड निकालना है। 9 क्या करेंगे वो समझिए। 9 कैपिटल ए बराबर, तो कैपिटल ए बराबर क्या लिखिएगा, तो a1 माइनस a2, तो बराबर क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4a y1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4a y2 dx, और बराबर क्या करेंगे, तो आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, y1 माइनस y2 dx। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एरिया यहाँ से निकल जाएगा। अब y1 और y2 कहाँ से निकलेगा, तो y1 और y2 का जो वैल्यू निकालेंगे डियर, y1 बराबर कहाँ से आएगा, तो 1 नंबर से आएगा, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है एक हमारा, सॉरी y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो y1 बराबर कितना आ जाएगा, ये इसी को y1 नाम दिए है ना, तो y1 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 2√a x टू दी पावर हाफ। होगा या नहीं होगा, क्योंकि y1 लिखे हैं तो इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होगा 2, और अंडर रूट ए मतलब अंडर रूट ए ही रहेगा, और x अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं। तो ये एक हो गया। एंड जो है वो हमारे पास क्या है, तो हम लोग के पास जो है वो आपका एक्स स्क्वायर बराबर है, तो इसका नाम y2 देंगे, 4a y2 लिख देंगे। तो ये बताइए y2 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बाई 4a आएगा, तो ये y2 का यहाँ से वैल्यू आ गया। तो y1 पता चल गया और y2 पता चल गया, तो यहाँ से आप लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखिएगा 4a, y1 के जगह क्या लिखिएगा अंडर रूट एक्स टू दी पावर हाफ ऐसा लिखिएगा, और माइनस y2 के जगह क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a, और इधर क्या होगा dx होगा बाहर में। इसको बस कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 4a एक्स टू दी पावर हाफ dx माइनस 1/4a कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर dx होगा 0 से 4a होगा। बस सिंप्लीफाई करते जाना है। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, तो एक्स टू दी पावर 3/2, नीचे भी 3/2 होगा, 0 से 4a होगा, फिर माइनस कितना होगा 1/4a होगा, 1/4a होगा, x³/3 होगा, और 0 से क्या होगा 4a होगा, बराबर यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा 4√a डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4a का पावर कितना होगा, तो 3/2 होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, 0 पावर कुछ भी रहेगा वो 0 ही आएगा, कुछ नहीं होगा। माइनस क्या लिखेंगे तो 1/3 बाहर आएगा, तो 3 चौक 12a हो जाएगा, और इंटू a 4a का पावर कितना होगा क्यूब। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते जाइए, चार गुने 4 का पावर 3/2 होगा, गुने a का पावर हाफ गुने a का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। बड़ा एकदम बच्चा ऐसा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 12 ये होगा इंटू 4 चौक 16
16 चौका 64, 64 ए क्यूब होगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एक से ए से ये कटेगा, तो देखिए फाइनली कितना ब्यूटीफुल सा रिजल्ट आ रहा है। आप लिख सकते हैं 4 टू दी पावर, बेस सेम होता है पावर जुड़ता है, तो 1 में 3/2 जोड़ेंगे तो करेंगे ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 4 का पावर 3/2, 4 2 दूनी 4 ऊपर गया तो नीचे में 3, तो इसका पावर हो जाएगा 5/2, ए का पावर हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 16 चौका 64, तो 16/3 ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 5/2 ए स्क्वायर बाई 3 माइनस 16/3 ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो बराबर लिख सकते हैं आप, देखिए अब इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, 2 का पावर 2 गुने 5/2 ए स्क्वायर माइनस 16/3 ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये 2 और 2 तो कट जाएगा, 2 का पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है, तो 32/3 हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, और सॉरी ए क्यूब नहीं ए स्क्वायर हो जाएगा, 32/3 ए स्क्वायर माइनस 16/3 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए फाइनली जो आ रहा है एरिया डियर वो कितना आ रहा है, 3 आपका एलसीएम आएगा, तो 32 ए स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर आएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 16 ए स्क्वायर बाई 3। यानी फाइनली जो आपका आंसर आ जा रहा है ए बराबर वो 16/3 ए स्क्वायर आ जा रहा है। 16/3 ए स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर, 16/3 ए स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। तो कुछ खास था नहीं इधर, फिर सिंप्लीफिकेशन सिर्फ था कि इंटीग्रेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और वैसा कुछ खास नहीं था। इंटीग्रेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस बात वही था। तो 16/3 जो है वो आपका ए स्क्वायर इसका आंसर आएगा। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आया होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाले नहीं निकाले वो भी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब हुआ ना कि ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब ये दोनों वहाँ पे एक्स और कॉमा वाई का जो वैल्यू होगा ना वो दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड होगा। एक्स कॉमा वाई का वैल्यू दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड होगा, यानी कि जो कि 4a, 4a है, 4a, 4a है, दोनों इक्वेशन में आप रखेंगे ना, दोनों इक्वेशन में आप रखेंगे 4a 4a जहाँ जिस तरह ज़रूरत है, तो आप देखिएगा इक्वेशन बिल्कुल भी वैलिड होगा। जैसे मान के चलिए यहीं पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, सोचिए एक्स का वैल्यू 4a हो गया, एक्स का वैल्यू 4a हो गया है ना, तो एक्स का वैल्यू 4a हो जाएगा और वाई का भी वैल्यू 4a, तो इधर 4a होगा तो कितना होगा 16a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी 4a करेंगे तो 16a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल भी वैलिड है, बिल्कुल भी वैलिड है, यहाँ से पता चल रहा है। चलिए मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खूब मन लगा करके पढ़ें। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है, थोड़ा सा बस अपना बेस को स्ट्रांग रखें और थोड़ा पढ़ाई कर लें, धैर्य बनाए रखें। सो डियर थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और एक चीज़ और भी ऐसे बता दें कि यदि आपको अच्छा लगा होगा ना, या फिर कहीं भी कुछ मिस्टेक या कुछ भी ऐसा मिले तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कैसा लगा लेक्चर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट रखें, मेरे लिए हमको मोटिवेशन मिलता है उससे। और लाइक वगैरह भी करें वीडियो को, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। सो डियर अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर एंड ऑल द बेस्ट।